जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। अगर आप अग्निवीर सैनिक की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में पूछते हैं या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी यह आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो संयुक्त राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन तैयार किया था वो डोनाल्ड मैकलाउघिन ने किया था। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम भारतीय जो थे वो थे तेनजिंग नार्वे। टोक्यो ओलंपिक 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो टोक्यो ओलंपिक 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय थे जो थे नीरज चोपड़ा थे। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो नीरज चोपड़ा का संबंध जो है भाला फेंक से है। गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा नदी एवं ब्रह्मपुत्र नदी की संयुक्त जलधारा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम जो है वो वर्ष 2014 में लागू हुआ। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का स्वरूप कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का स्वरूप जो अपनाया 22 जुलाई 1947 को अपनाया। भारतीय संविधान में संशोधन प्रणाली किस देश के संविधान से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में संशोधन प्रणाली जो है वह दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन किस वर्ष हुआ? तो भारत के संविधान में प्रथम संशोधन जो हुआ 1951 में हुआ। किस महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है? तो प्रशांत महासागर में सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाई जाती है। एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी जो है यांगजी नदी है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के पश्चिम गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। किस देश को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है? तुर्की देश को एशिया का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा लैंड लॉक देश जो है कजाकिस्तान है। हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो हमारी पृथ्वी की ऊपरी परत को भूप्रपटी कहते हैं। किस महासागर में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल स्थित है। किस प्रकार की चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है? तो औषधि चट्टानों में खनिज तेल एवं कोयला पाया जाता है। कार्डामम पहाड़ियां जिसे भारत की इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है किस भारतीय राज्य में स्थित? तो केरल में स्थित है। कौन सा दर्रा भारत के कोलकाता और मुंबई शहर को आपस में जोड़ता है? तो भोरघाट दर्रा भारत के कोलकाता और मुंबई शहर को आपस में जोड़ता है। टेहरी बांध जो भारत का सबसे बड़ा ऊंचा बांध है किस नदी पर स्थित है? टेहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा बांध है यह भागीरथी नदी पर स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है सैडल पीक है जिसकी ऊंचाई 732 मीटर है। किस वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज की टीकी खोज की गई? तो लुई पास्चर वैज्ञानिक के द्वारा रेबीज की टीकी की खोज की गई। एड्स का पूर्व विस्तारित रूप क्या है? तो एड्स का पूर्व विस्तारित नाम जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम है। किस जीवाणु के कारण दूध से दही बनता है? तो लैक्टोबैसिलस के कारण दूध से दही बनता है। किस भारतीय महिला एथलीट को धिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? तो हिमा दास को धिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ओरापा विश्व की सबसे बड़े हिरखान है या किस देश में स्थित? बोत्सवाना में है। भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी झील जो है वेम्बनाड झील है जो कि केरल में स्थित है। हमारे सौरमंडल के 8 ग्रहों में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? तो बृहस्पति ग्रह है जो सबसे बड़ा ग्रह है। किसे आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है? हिकैटियस को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है। निक्स ओलंपिया जो हमारे सौरमंडल में सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल ग्रह पर स्थित है। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह कौन सा अक्षांश पृथक करता है? 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह को आपस में पृथक करता है। किन दो देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है? तो भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच की रेखा को मैकमोहन रेखा भी कहा जाता है। केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है जम्मू और कश्मीर है। जमुई पर्वत श्रृंखला किस भारतीय राज्य में स्थित है? जमुई पर्वत श्रृंखला जो है त्रिपुरा राज्य में स्थित है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है? तो अनुच्छेद 123। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा जो कि 1989 में हुआ। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है? तो 11वीं अनुसूची में। सौरमंडल किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। सौरमंडल का वह ग्रह जो मीथेन गैस की अधिकता के कारण धुंधले हरे रंग का नजर आता है तो वरुण है।
स्लेट किस चट्टान का मूल रूप है? तो स्लेट जो है अग्नि चट्टान का मूल रूप है। ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाले पदार्थ कौन सा है? तो राख है। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो पाई जाती है नाइट्रोजन पाई जाती है, जिसका प्रतिशत मात्रा 78 है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका प्रतिशत मात्रा 21 है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी मात्रा पाई जाती है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत मात्रा जो पाई जाती है 0.03 है। मौसम संबंधित सभी घटनाएं वायुमंडल के किस मंडल में घटित होती है? तो मौसम संबंधित सभी घटनाएं वायुमंडल के क्षोभ मंडल में घटित होती है। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो है वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है। वायुमंडल किस परत मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में गिरावट आती है? तो समताप मंडल में। ठंडी स्थानीय पवन कौन सी है? तो ठंडी स्थानीय पवन जो है बोरा है। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंध महाद्वीप जो कहा जाता है अफ्रीका को कहा जाता है। एंडीज पर्वतमाला कहाँ अवस्थित है? तो एंडीज पर्वतमाला जो है दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष था? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। आग का संबंध किस खेल से? तो आग का संबंध जो है हॉकी से है। किस मिश्र धातु का प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है? तो तांबा और टिन का प्रयोग कर कांसा बनाया जाता है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार कितने हैं? तो भारत का पूर्व से पश्चिम तक विस्तार जो है 2933 किलोमीटर है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में समय जो लगता है 8.16 मिनट लगता है। कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर स्थित है? तो वरुण ग्रह जो है सूर्य से सबसे दूर स्थित है। किस ग्रह को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है? पृथ्वी ग्रह को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो है गैनीमेड है। किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह हैं। पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो है सूर्य है। कौन से खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल होता है? तो सूर्य, उल्का पिंड और क्षुद्र ग्रह खगोलीय पिंड सौरमंडल में शामिल है। आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो आकार के अनुसार सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन लगता है। शनि ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरा करता है? तो 29.45 वर्ष में। हमारे भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद की शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। सन 1983 की क्रिकेट विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। और 2011 में महेंद्र सिंह धोनी थे। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा? तो भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल जो थे विलियम बेंटिक थे। बिस्मिल्लाह खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो शहनाई बजाते हैं। किस ग्रह के पास एक भी उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र के पास एक भी उपग्रह नहीं है। कौन सा ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है? तो अरुण और शुक्र पूरब से पश्चिम की ओर परिक्रमा करते हैं। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? तो भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत हुई सन 1969 में हुआ। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह जो आर्यभट्ट है। भारत का पहला मौसम उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला मौसम उपग्रह जो है मैटसैट है। सूर्य तथा पृथ्वी की न्यूनतम दूरी किस तिथि को पाई जाती है? तो 3 जनवरी को। अब सूर्य की स्थिति किस दिन होती है? तो अब सूर्य की स्थिति 4 जुलाई को होती है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो होती है 111 किलोमीटर होती है। एक देशांतर रेखा की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? तो एक देशांतर रेखा की दूरी तय करने में समय जो लगता है 4 मिनट लगता है। बसंत विषुवत की स्थिति कब होती है? तो बसंत विषुवत की स्थिति जो होती है 21 मार्च को होती है। चंद्र ग्रहण की स्थिति को लगता है? तो चंद्र ग्रहण जो है पूर्णिमा को लगता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच रेखा कितना घंटे आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना की भूपट्टी में कौन सा तत्व पाया जाता है? सिलिका पाया जाता है। पृथ्वी के केंद्र में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? पृथ्वी के केंद्र में जो पाया जाता है निकल पाया जाता है। पृथ्वी की रचना किस तत्व की बहुलता है? तो सिलिकॉन की है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? तो स्वाइन फ्लू बीमारी जो है H1N1 विषाणु से फैलती है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुआ? तो अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो हुई 1961 से हुआ। किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान विदेशी यात्री फाइहान भारत आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में विदेशी यात्री फाइयान भारत आया। महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो गुप्त शासन के काल में हुआ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासन शतधन्वनु का पुत्र बृहदत्त था। किस मुस्लिम शासक ने दिल्ली से अपनी राजधानी दौलताबाद स्थानांतरित किया? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। किस योजना के तहत भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना। मानव द्वारा से प्रयोग की गई पहली धातु क्या है? तो मानव द्वारा प्रयोग की गई पहली धातु जो है तांबा है। स्टेचू ऑफ यूनिटी जो दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है किस भारतीय की प्रतिमा है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल में है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा? तो भारत का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो है परमवीर चक्र है।
भारत ने अपना पहला उपग्रह अंतरिक्ष किस देश की सहायता से भेजा? तो रूस की सहायता से भेजा। भारत ने चंद्रयान फर्स्ट को किस वर्ष अंतरिक्ष में भेजा था? तो वर्ष 2008 में। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा भारत किस राज्य में स्थित? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में स्थित है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की स्थापना कब हुई? तो इसरो की जो स्थापना हुई वर्ष 1969 में हुई। अब आज की वीडियो से क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की वीडियो से क्वेश्चन है, एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है? तो एंडीज पर्वतमाला कहाँ स्थित है, इसका राइट आंसर आप लोग को कमेंट में बताना है। आप लोग कमेंट में बताना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग नन क्लासेस, स्टडी विथ नन क्लासेस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।